सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। और काफ़ी बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे, सर आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच, न्यू बैच 10th क्लास के लिए कब चालू हो रहा है। क्योंकि पिछले जो इस बार एग्ज़ाम दिए बहुत सारे बच्चे जो हमसे ऑनलाइन जुड़कर पढ़ाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनका फीडबैक जो है बहुत अच्छा मिला। हमारे क्लास से जो लाइव क्लास में क्वेश्चनें कराए थे वो डायरेक्ट उनके एग्ज़ाम में आया। वही सभी जो है प्रचार किए हैं मेरे चैनल का, जो भी है वह मेरा नंबर वही दिए हैं और उन लोग डायरेक्ट कॉल कर कर के पूछ रहे थे। तो हम सोचे कि क्यों ना हम वीडियो बनाकर इन सभी बच्चे को बता दिया जाए। ठीक है, तो इस माध्यम से आप लोग ये चीज़ जानोगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। दोनों बैच एक ही साथ स्टार्ट होगा और दोनों बैच एग्ज़ाम से पहले 3 मंथ पहले ख़त्म भी होगा। रिवीजन कैसे करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग बैच अनाउंसमेंट से पहले आप लोग ये जान लो कि आपकी पढ़ाई कैसे होगी, आप लोगों का सिलेबस क्या है। वो चीज़ के बारे में हम जब स्टार्ट करेंगे सिलेबस के बारे में तो बताएंगे किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन उठता है हर एक सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना समझो, जो आपका 10th का न्यू बैच जो आ रहा है, 10th का न्यू बैच जो बाबू आ रहा है, न्यू बैच जो है टोटल प्रैक्टिकल पर डिपेंड रहेगा। ठीक है ना। और ये जो न्यू बैच पिछली बार लेट कर दिए डिजिटल बोर्ड लगाने में, हर एक चीज़ फैकल्टी लाने में, क्योंकि हमारा बैच जो स्टार्ट हुआ जुलाई में, फिर भी हर कोचिंग वाले लोगों से पहले बैच को ख़त्म किए, हम अपने सिलेबस को ख़त्म किए और बच्चे सबको सेटिस्फाइड दिलाए और बच्चा सब एग्ज़ाम में अच्छा भी किया है। कुछ बच्चे मेरे जो है उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, कुछ उन लोगों का हाई स्कूल में पंगा हुआ था जिसके वजह से, ठीक है ना, मैंने बहुत सारे बच्चे का नहीं जारी हुआ, हो सकता है हेडमास्टर पैसा लेकर खा गया होगा, नहीं जारी किया है, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। ठीक है, तो नहीं तो इस बार ही हमारा सपना पूरा होता, मेरे बच्चे बिहार टॉपर बनते। लेकिन अफसोस है कि जो भी टैलेंटेड बच्चे को हम चुने थे, क्लास करा रहे थे, उन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ। कुछ जो एवरेज बच्चे थे उनका एग्ज़ाम हुआ, फिर भी उनसे उम्मीद बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आपका 10th का न्यू बैच में क्या क्या आप लोगों को मिलने वाला है, कैसे हम औरों लोगों से बेस्ट है, वो चीज़ मैं बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे मैथ ले लीजिए, तो मैथ का सबसे पहले आप लोगों को दूसरे कोचिंगों में एक्सरसाइज बता दिया जाता है ना, या छोटा छोटा फार्मूला वगैरह लिखवाकर एक्सरसाइज पढ़ा दिया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, टोटल उसके बेसिक पूरा इंट्रोडक्शन उस चैप्टर का होता है। फॉर एग्जांपल उठा लीजिए वास्तविक संख्या का टोटल उसका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक के साथ साथ उसका आपके एग्जाम्पल के साथ बेसिक क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद जो है आपका एनसीईआरटी का बुक ख़त्म करते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे ही ख़त्म करते हैं एनसीईआरटी का बुक, हमको बनाना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि असाइनमेंट से इतना क्वेश्चन करा दिया जाता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वही लोग अपने खुद से बना लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, और असाइनमेंट जो बना तैयार किया जाता है, असाइनमेंट आपके 3 बुक मिलकर तैयार होता है। ठीक है, स्टूडेंट फ्रेंड, भारती भवन और आलोक प्रकाशन, ये 3 बुक जो है आप लोगों को मिलकर जो है आप लोगों का तैयार होता है असाइनमेंट मेरा, और वो तीनों बुकों से क्वेश्चन उसमें रहता है। तो इन 3 बुक के साथ साथ एनसीईआरटी भी बच्चे खुद से बनाते हैं। ठीक है, और सबका फेयर भी जांच होता है ये चीज़, तो एनसीईआरटी का फेयर जांच करते हैं, असाइनमेंट का फेयर जांच करते हैं। तो इस तरीक़े से हम चार प्रकाशन का मैथ का बुक पढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो ये तो मैथ का कहानी हो गया। ठीक है, ये चीज़ करते हैं। उसके बाद जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ, एक चैप्टर से वास्तविक संख्या, उसके 100 क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं लाइव, 100 क्वेश्चन कराते हैं लाइव में। उसी में से 50 क्वेश्चन हम टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट में जो बच्चे अच्छे अंक लाते हैं देख सकते हैं, सम्मानित किया जाता है, गेस्ट टीचर को बुलाकर सम्मानित किया जाता है। ठीक है, गेस्ट टीचर को बुलाकर सम्मानित किया जाता है, अच्छा प्राइज़ दिया जाता है। अभी आपके लिए भी प्राइज़ है, आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या प्राइज़ है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे आप साइंस में आते हैं, ये तो मैथ की कहानी हो गई। ठीक है ना, उसके बाद साइंस में आते हैं। साइंस में जैसे थ्योरी पढ़ लिए, फिजिक्स से उठा लीजिए, उसका पहला चैप्टर का थ्योरी पढ़ लिए, प्रकाश का परावर्तन, है ना, थ्योरी पढ़ लिए। अब उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल हम करा देते हैं।
थ्योरी के समय में ही, तो वही प्रैक्टिकल को ऐड किया गया है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, लाइव में सभी स्टूडेंटों को जोड़कर यहाँ से मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कराता हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम क्लियर होता है। उसके बाद फिर उसी तरीके से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है सभी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट नहीं 6 सब्जेक्ट का भी, फिजिक्स कह रहे हैं, साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, ये सभी के लिए है ना, इन सभी के लिए ऐसे ही चलता है। जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाता है, हमारा सितंबर में सिलेबस ख़त्म हो जाता है एकदम, अभी मार्च में स्टार्ट करेंगे, सितंबर में ख़त्म हो ही जाएगा 100% विश्वास के साथ, ठीक है। आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, जुड़े रहिए, बस देख लीजिए, ठीक है ना। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ दुर्गेश सर जो बोलते हैं वो करते हैं, हम जो भी बोले हैं अभी तक किए हैं कि वो चीज़, ठीक है। आफ्टर फाइनल सिलेबस आपको 12 मॉक टेस्ट होता है ईच सब्जेक्ट, 12 मॉक टेस्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट से 12 मॉक टेस्ट होता है, समझ लीजिए ईच सब्जेक्ट। 12 मॉक टेस्ट का मतलब आप नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, ये चीज़ को हम समझा रहे हैं। जैसे साइंस उठा लीजिए, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, तीनों से क्वेश्चन जो है एराइज होगा, तीनों सब्जेक्टों से जो क्वेश्चन, जैसे बिहार बोर्ड में आपको एग्जाम में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी रहता है ऑब्जेक्टिव भी रहता है, समझ में आ रहा है, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, उस चीज़ को मैं लेकर आता हूँ, है ना। लाइव क्लास भी कराता हूँ, ऑफलाइन क्लास में भी उसको कराता हूँ, और उसकी जो है टोटल क्या सोल्यूशन भी देते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ इस 12 मॉक टेस्ट का, 12 मॉक टेस्ट एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट का 12 दिन चलता है ना, ये 2 महीना चलता है, ठीक है। इंग्लिश का नहीं चलता है इसका मॉक टेस्ट, इंग्लिश का सिर्फ पढ़ाई होता है, इस इंग्लिश का मॉक टेस्ट इसमें नहीं चलता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पढ़ाई होता है इंग्लिश का, ठीक है, मॉक टेस्ट नहीं चलता। तो 12×5=60, यानी 2 मंथ सिर्फ और सिर्फ ये चलेगा। सितंबर से पहले आपका सिलेबस खत्म होगा, 1 सितंबर से ये सब स्टार्ट हो जाता है, सितंबर, अक्टूबर, अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना बैठता है ना, फरवरी में तो एग्ज़ाम ही होता है, 3 महीना बीच में। अब उसके बाद जो बचता है उसमें हम प्रैक्टिकल कराते, प्रैक्टिस सेट कराते हैं, प्रैक्टिस सेट अपना खुद का प्रैक्टिस सेट है, एक सब्जेक्ट का 5 प्रैक्टिस सेट है, उसमें प्रैक्टिस सेट बच्चे करते हैं 25 दूना 50, ये 2 मंथ पकड़ता है, ठीक है, इस तरीक़ा से। और बीच में कुछ छोटी छोटी दे दी जा रहती है तो उनको देना पड़ता है, तो इस तरीक़ा से, ठीक है ना। 5 प्रैक्टिस सेट इस सब्जेक्ट का, उसके बाद सोल्यूशन उसका मिलता है। उसके बाद जो फाइनल होता है, फाइनल हमारे यहाँ 6 दिन लगातार टेस्ट चलता है, लगातार चलेगा, यही नियम होता है मेरे यहाँ, ठीक है, लगातार 6 सब्जेक्ट का। अब उसमें भी इंग्लिश को हम हटा देते हैं और 500 नंबर का एग्ज़ाम कराते हैं, जैसे बिहार बोर्ड कराता है वैसे हम भी कराते हैं। फिर उन लोगों का कॉपी चेक होगा, उन सभी स्टूडेंटों का कॉपी चेक होगा, उन सभी स्टूडेंटों का जब कॉपी चेक होगा, जिस बच्चे का अधिक नंबर आया होगा उस बच्चे को गेस्ट टीचर को बुलाकर, एक बड़ा सेमिनार लगाकर, उन सभी बच्चे के गार्जियन को बुलाकर, यानी मम्मी पापा को बुलाकर, उन सभी के सामने जो फर्स्ट रैंक लाते हैं उनको 5,000 रुपया से सम्मानित किया जाएगा, 5,000 रुपया देकर उनको सम्मानित किया जाएगा, या 5,000 रुपया का साइकिल देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। ये मेरे यहाँ का रूल है, यही इसी हिसाब से हम लोग हमेशा चलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ के बच्चे जो भी मेरे पास पढ़ते हैं, वो पिछली बार 11 बच्चे पढ़े थे, 9 फर्स्ट किए थे, सबका अधिक नंबर था, 2 बेचारे सेकंड कर गए, एवरेज बॉयज़ थे। क्या करते हम, फिर भी हमारा यदि रिजल्ट देखोगे ना तो काफ़ी है ना, लेकिन हमारा मतलब ये रहता है कि वो भी बच्चे फेल ना करें, वो भी बच्चे अधिक नंबर लाए, मेरा यही टारगेट होता है। एक भी बच्चा मेरा सेकंड ना करे, मेरा सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लाएं, अच्छे नंबर लाएं, ये चीज़। तो इस तरीक़ा से ये हमारा हो गया फंडा। अब आप आ जाओ कि बैच आपका कब चालू होगा, ठीक है। मेन आपका अब बात होता है कि बैच कब चालू होगा। तो आप लोगों को 8 तारीख को शिवरात्रि है, हमको भी कुछ काम है, 6 तारीख तक मेरा कुछ खुद का पर्सनल काम है, जो कि मैं एकदम फ्री हो जाऊँ। अभी मान लो बैच स्टार्ट कर दो और बीच में क्लास ना लो तो सर का आप ही लोग कहोगे सर क्या कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब एगो कंटिन्यूटी टूट जाती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है।
तो कंटिन्यूटी नहीं तोड़ने के लिए इस बैच को हम 10, याद रखिएगा, इस बैच को हम 10 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। कब से बाबू? 10 मार्च से, डेट लिख लीजिए। और 10 मार्च से ऑनलाइन का टाइमिंग रहेगा शाम को 7 PM। ऑनलाइन का टाइम रहेगा शाम को 7 PM। ये 10th क्लास वाले स्टूडेंटों के लिए है और 9th क्लास वाले स्टूडेंटों के लिए भी टाइमिंग रहेगा, ठीक है ना। ये 7 PM। अभी 9th क्लास वाला का बैच जो है ऑफलाइन ही चलेगा, अभी ऑनलाइन उन लोगों को नहीं लाना है, ठीक है। तो ये बाकी आप इस दिन जुड़िए लाइव क्लास में, लाइव क्लास ही सारा ये आप लोगों का चलेगा। जो ऑनलाइन हमसे जुड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ फ्री है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना। ऑनलाइन जुड़िए हमसे। और ये जो है ये बाबू 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 7 बजे क्लास चलेगा। तो 7 बजे पर डे जुड़ना स्टार्ट कीजिए और एकदम बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक। और बिहार टॉपर बनिए, मेरा नाम रोशन कीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। तो 10 मार्च डेट याद रखिए, 7 बजे सभी को लाइव क्लास में जुड़ना है। और इसके बाद और कुछ हम लोग बात करेंगे, बहुत सारा चीज़ बात करेंगे, ठीक है, बहुत चीज़ पढ़ेंगे। चलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच, ताकि आपके कोई भी दोस्त छूटे ना, ताकि आपकी भी कंपटीशन एकदम हाई लेवल में जाए, एकदम मज़ा आए पढ़ने में। चलिए, सभी स्टूडेंटों को फिर से एक बार जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।